बहुत पुराने एक नगर में चंदू नाम का एक किसान रहता था। वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। जिस साल फसल अच्छी उगती थी, उस साल चंदू का जीवन सुख चैन से बीतता था। लेकिन जब फसल खराब हो जाती तो उसके परिवार को काफी दिक्कतें होती थीं। चंदू उपज बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करता। चंदू का एक पड़ोसी था जिसके पास कुछ गाय थीं। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन वह गायों का दूध तो निकाल लेता था, पर उनको चारा नहीं खिलाता था, बल्कि उन्हें खुला छोड़ देता था और उसकी गाय जाकर दूसरों के खेतों में चारा खाती थी। इस वजह से लोग अक्सर उसे खरी खोटी भी सुनाते थे, क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। जब लोग उससे शिकायत करते तो वह कहता कि मैं पूरे दिन गायों को बांधकर नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माता होती है। अगर मेरी गाय तुम्हारी खेती बर्बाद कर रही है तो तुम अपने खेतों की निगरानी करो। हर कोई उसकी बात को नजरअंदाज कर देता। लेकिन एक दिन जब चंदू सुबह सुबह अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसकी खेती गायों ने खराब कर दी है। खेत में गाय के पैरों के निशान देखकर चंदू को यकीन हो गया कि यह गाय उसके पड़ोसी की है। इसलिए उसने अपने पड़ोसी से शिकायत करने की सोची। लेकिन उसे पता था कि उसका पड़ोसी बहुत मक्कार है और उससे शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए उसने सोचा कि वह खेत में बनी झोपड़ी में बैठकर अपने खेतों की देखभाल करेगा। उसने अपनी पत्नी को भी यह बात बताई। चंदू रात को खाना पीना खाकर अपने खेतों पर लाठी लेकर पहुंच गया। लेकिन वह असमंजस में था कि अगर गाय उसके खेतों में आती है तो वह उसे लाठी से कैसे मार सकता है, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि गाय हमारी मां समान होती है। फिर उसने सोचा कि मैं गायों को मारूंगा नहीं, बल्कि ऐसे ही हाँक दूंगा और वह बाहर चली जाएंगी। रात हो गई और गाय चंदू के खेतों में घुस गई। चंदू ने उन गायों को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन गाय वहां से भागने का नाम नहीं ले रही थी। काफी देर तक प्रयास करने के बाद चंदू अपना आपा खो बैठा और गुस्से में उसने लाठी उठाकर गायों को मारना शुरू कर दिया। गाय खेतों से बाहर भागने लगी, लेकिन एक गाय पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। वहां एक पत्थर भी पड़ा हुआ था और उस पत्थर पर गिरने की वजह से गाय की मौत हो गई। लेकिन इस घटना से चंदू का गुस्सा शांत हो गया। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने पाप कर दिया है। इस वजह से वह रात को सो भी नहीं पाया। गाय उसके सामने तड़प तड़प कर मर गई। उसने कोई इलाज भी नहीं करवाया, क्योंकि रात को उसे कोई चिकित्सक भी नहीं मिलता। वह रात भर उस गाय को देखता रहा। वह मन ही मन में सोच रहा था कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। सुबह हो गई और कुछ लोग चंदू के खेत की तरफ पहुंचे, जहां उन्होंने चंदू को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा। लोगों को सारी घटना समझ आ चुकी थी। चंदू ने लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गाय के मालिक ने पंचायत बुलाई और पंचायत ने फैसला सुना दिया कि जब तक चंदू अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेगा, वह गांव में नहीं आ सकता। तब चंदू ने पंचों से पूछा कि वह अपने पाप कैसे धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके इस गांव में वापस आओगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन वह सोच रहा था कि आखिर 4 धाम जाने से उसका पाप कैसे धुल जाएगा। क्या इससे उस गाय की जिंदगी पुनः वापस लौट आएगी? लेकिन फिर भी पंचायत की बात मानते हुए चंदू ने 4 धाम यात्रा पर जाने का फैसला किया। हालांकि चंदू यह भी विचार कर रहा था कि इस पाप में जितना भागीदार वह है, उससे ज्यादा भागीदार वह दूध वाला है जो दूध निकालकर गाय को छोड़ देता था। लेकिन वह अपने सवालों का जवाब किसी से नहीं मांग सकता था। जब वह 4 धाम की यात्रा के लिए घर से निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वह भी उसके साथ चलना चाहेगी। लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम खेतों और बच्चों की देखभाल करना। फिर चंदू 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। कई साल बीत गए। चंदू खुद को अभी भी दोषी मान रहा था। जब वह तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो इस दौरान जंगल पार करते समय चंदू को रास्ते में एक भिक्षु दिखाई दिया और उस भिक्षु को देखकर उसे काफी आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उस जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। चंदू यह जानना चाहता था कि आखिर भिक्षु इस जंगल में क्या कर रहा है। जब चंदू भिक्षु की कुटिया में गया और उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप अकेले कैसे रह लेते हैं, यहां दूर दूर तक कोई नहीं है, तब भिक्षु ने उसे जवाब दिया कि इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहां पर आसानी से मिल जाते हैं। चंदू ने उन महात्मा से पूछा, हम इंसान हैं और हमें खाने पीने के अलावा कोई बात करने वाला भी चाहिए, लेकिन आपके पास तो यहां कोई है ही नहीं। तब भिक्षु ने उसे जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन तुम गलत हो। तुम्हारी आंखें सीमित चीजों को ही देख पाती हैं, लेकिन मेरे पास वह सब भी है जो तुम नहीं देख पाते, जो कण कण में बसता है। भिक्षु की बात सुनकर चंदू को ऐसा एहसास हुआ कि यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है,
इनकी बातों में गहराई है और मुझे इनसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तब चंदू ने उस भिक्षु को अपनी पूरी कहानी बताई और सारी घटना बताने के बाद चंदू ने उससे पूछा, महात्मा जी, मैं 2 धाम की यात्रा कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। अगर मैं 4 धाम की यात्रा पूरी कर लूं, तब भी शायद मेरे मन की ऐसी ही स्थिति रहेगी। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकता हूं। भिक्षु चंदू की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप हंस क्यों रहे हैं? तब भिक्षु ने उससे कहा, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं। तुम अंधकार में भटक गए हो। तुमने जो किया वह पाप नहीं था, लेकिन तुम्हें लगता है कि वह पाप था। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम अगर उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या यह सही होता? तब चंदू ने कहा, नहीं महात्मा जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खेती करके ही अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर गाय मेरी पूरी फसल खा जाती तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होता? तब भिक्षु ने चंदू से कहा, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे। तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम अपनी फसलों की रक्षा करो और हर इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। भिक्षु ने उसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को कौरवों से युद्ध करने के लिए गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उस समय वह जरूरी था, उसी तरह हमें भी यह देखना चाहिए कि हमारी क्या प्राथमिकता है। हमें अपने कर्मों का चुनाव उसी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। भिक्षु ने चंदू को समझाते हुए कहा कि तुम जब तक अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, यानी करने वाला, तब तक तुम दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि गाय तुम्हारी वजह से मरी, इसलिए तुम खुद को पापी समझते हो। यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन इस कहानी में तुम कर्ता नहीं बल्कि क्रिया करने वाले हो, जबकि रचने वाला कोई और ही था। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। तुम अपना पात्र पूरा करो और यहां से चलते बनो, क्योंकि इस कहानी का निर्देशक कोई और है। तुम केवल अभिनेता हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई है कि मैं किसानी करूं या उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। फिर चंदू ने भिक्षु से अपना आखिरी सवाल पूछा, जो बहुत गहरा था। चंदू ने कहा, महात्मा, जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं यहां पर प्रायश्चित क्यों कर रहा हूं? मैंने अगर अपना कर्तव्य पूरा निभाया है, मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो फिर मैं यहां दुखी क्यों हो रहा है? क्यों मेरा मन इतना उत्पीड़ित है? चंदू का सवाल सुनकर भिक्षु ने उसे समझाया कि तुम जब जमीन में कोई बीज डालते हो तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? यह सुनकर चंदू ने कहा, महात्मा, या तो बीज डालने के कई महीनों बाद पता चलता है, या फिर बीज किस पेड़ का है इससे हमें पता चलता है कि बीज कौन सी फसल देंगे। यह बात सुनकर भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता कि फसल कौन सा फल देगी, उसी तरह कर्म करते हुए भी हमें यह नहीं पता होता कि हमारे कर्मों का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है कि कर्मों का फल मिलने में देर लग जाए, लेकिन कर्मों का फल मिलता जरूर है। हालांकि इंसान के अंदर इतना संयम नहीं होता। उसे अपने कर्मों का फल उसी क्षण चाहिए होता है। जब भी कोई विद्यार्थी मेहनत करता है तो उसे उसकी मेहनत का फल मिलने में समय लगता है। अगर विद्यार्थी यह सोच ले कि मैं आज ही पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूं और कल परीक्षा में बैठ जाता हूं, तो इससे क्या उसे अच्छा फल मिलेगा? ऐसा नहीं होता। इंसान बस यही बात नहीं समझ पाता और अंधकार में भटकता रहता है। बौद्ध भिक्षु ने यह बात कहते हुए उससे कहा कि तुम अब अपने गांव वापस लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गांव जाकर अपना काम करो, अपने परिवार और खेतों की देखभाल करो। लेकिन चंदू बोला कि मुझे पंचायत ने 4 धाम की यात्रा की सजा सुनाई है। अगर मैं वापस जाता हूं तो यह धोखा होगा और इसका परिणाम बाद में मुझे भुगतना पड़ेगा। तब भिक्षु ने उससे कहा कि तुम एक बार अपने गांव वापस जाकर तो देखो। वहां अब परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। महात्मा जी की बात मानकर चंदू अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर ही अपने गांव वापस लौट गया। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी के पास अब एक भी गाय नहीं है, जबकि उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई है, जहां गांव के लोग गायों को श्रद्धा से कुछ ना कुछ खिलाने आते रहते हैं। चंदू यह नजारा देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने फिर जब लोगों से पूछा तब उसे पता चला कि उसके जाने के बाद भी उस ग्वाले ने अपनी गाय को रात में छोड़ना बंद नहीं किया और इस वजह से दूसरे लोगों के खेतों में फसलें बर्बाद होती रही।
इस वजह से सब परेशान हो गए और फिर पंचायत ने यह निर्णय किया कि चंदू ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने अपनी फसलों को बचाने की कोशिश की थी और उससे अनजाने में गलती हो गई। उस गाय की मौत में सारी गलती उस ग्वाले की थी जो रात को गायों को खुली छोड़ देता था। इसीलिए पंचायत ने उस ग्वाले की सारी गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई और उसे चंदू के परिवार के नाम कर दिया। यह दृश्य देखकर चंदू को उस भिक्षु की बात याद आई कि जब हम बीज बोते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें क्या फल मिलेगा। इसी तरह जब हम कर्म करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इसका हमें क्या फल मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।